वेलकम बैक। ये लेसन 3 है। यहाँ पे हम लोग आज स्टेटमेंट एंड लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं ब्रीफ बता दूँ लास्ट क्लासेस में क्या हुआ था। लास्ट क्लासेस में हमने वेरिएबल नेम देखे थे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे वेरिएबल का नेम रखा जाता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। आज हम लोग लूप्स एंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लूप्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लूप्स के बारे में तो सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या ऐसे होते हैं जो कि एक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक हमें कुछ डेटा डाले एंड उन्हें हमें कंट्रोल करना है, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग को। एंड हम लोग फ्लो यूज़ करते हैं जब उसे लूप करना हो कि किसी एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना हो, उस केस में हम लोग यहाँ पे लूप यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपली वो ऐसा है जो कंडीशन बेस्ड डिसीजन दे। एंड यहाँ पे डिसीजन जो आता है वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ट्रू एंड फॉल्स से कुछ याद है? मैंने लास्ट टाइम जो बूलियन ऑपरेशन के बारे में बताया था, ये वही है। तो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि उसके नेक्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो वही है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी कोई रिजल्ट देता है वो हमेशा बूलियन होता है। या तो उसका आंसर ट्रू होगा या तो उसका आंसर फॉल्स होगा। तो कोड में यही हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर कोई कंडीशन सही है, ट्रू है, तो वो आगे करेगा, फॉल्स है तो वो आगे नहीं करेगा। कंडीशनल ऑपरेशन यही है सिंपली। कितने टाइप के होते हैं तो यहाँ पे बेसिक टाइप बताते हैं। इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स होता है एंड देन स्विच स्टेटमेंट होता है। ये सब क्या होते हैं आगे डिस्कस करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट होता है ना, वो बस एक बार ही, जब तक वो जैसे लाइक नहीं होता है। इफ़ दिस इज़ ट्रू तो ये आगे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। जैसे लाइक यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इफ़ x इक्वल टू 10, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज पॉजिटिव। इसे हम लोग प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं कोड। सो ये रहा। तो यहाँ पर लोग करते क्या है, x इक्वल टू 10, ओके, x 10 है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ओके, प्रिंट, जैसे मैंने लास्ट टाइम f स्टेटमेंट यूज़ करने को बोला था। x इज ओके। अब हम इसे रन करते हैं, x इज पॉजिटिव। तो ये कर क्या रहा है, ये यहाँ से x का वैल्यू ले रहा है, जैसे मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू ले रहा है, और वो वैल्यू कितना है, 10। 10 क्या है, इंटीजर। सो अगर 10 इंटीजर 0 से कम है, मतलब 0 से बड़ा है, तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, -10, ओके। एंड देन अगर हम इसे रन करते हैं, कोड रन हो गया, बट हमें कुछ ऑप्शन नहीं मिला। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई स्टेटमेंट आउट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे एक बस इफ स्टेटमेंट है। अगर ये ज़्यादा है तो रन होगा, कम है तो कुछ नहीं होगा। सो इसके लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एल्स स्टेटमेंट के बारे में। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? सो जैसे हमने इफ़ के बारे में बताया था, अगर ये है ट्रू तो ये करो, एल्स नहीं तो ये करो। जैसे लाइक सिंपली हमने यहाँ पे दिखाया था। मैं आपको फिर से कोड में लेके जाता हूँ। जैसे लाइक ये रहा। तो हमने ये लिखा था, जस्ट इसके हम एंड में हम एक और स्टेटमेंट डालते हैं, एल्स। और फिर हम लेजी इंसान है, ऊपर से कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे बस नेगेटिव डाल दो। अब ये क्या कह रहा है, इफ़ अगर ये ट्रू हुआ तो ये रन होगा, ओके। क्या हुआ, ट्रू, क्योंकि एक कंडीशनल ऑपरेशन हमेशा ट्रू या फॉल्स देता है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये होगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ट्रू नहीं हुआ, तो ये रन करेगा। सिंपली एल्स क्या होता है, अगर इफ़ में जो भी हम लोग लिखे हैं वो काम ना करे तो हम लोग उसके लिए एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ओके। हम इसे रन किया जाए, -10 इज नेगेटिव, ओके। देखा, इस पिछले केस में यहाँ पे नहीं आया था बट इस केस में आया। इसको फिर हम काटते हैं, फिर सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। इसमें क्या है, 10 इज पॉजिटिव। जस्ट लाइक जब पॉजिटिव है
तो ये कोड ऑफ लाइन ट्रू हो जाता है, एंड ट्रू होने के बाद ये कोड ऑफ लाइन वर्क करने लगता है। बट अगर ये नहीं होता है ट्रू, ये फॉल्स हो जाता है, उस केस में ये एल्स स्टेटमेंट काम करने लगता है। एल्स स्टेटमेंट का काम करने के बाद ये स्टेटमेंट रन हो जाता है। सो ये होता है इसके केस में। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, अगर हमें इफ़ एल्स के बावजूद इसको छोड़ के और कुछ रन करना हो तो उसके लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे लाइक मैंने हर कोड के बगल में एक छोटा सा एक स्निपेट डाला है, वो भी आप देख सकते हैं, बट मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाऊं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो चलो आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ क्या होता है। ओके, बट अगर एक सेकेंड, ठीक है, इफ़ एल्स हमने लगा दिया, बट अगर ये जीरो हो गया तो, बट अगर जीरो हो गया तो ये क्या होगा, ये आपको पता है? नहीं ना? तो अब हम वो देखते हैं। रन किया मैंने, ओके, जीरो इज नेगेटिव। ये जीरो नेगेटिव कैसे हो गया, ये आपको पता है? नहीं, क्योंकि देखो जीरो के लिए हमने स्टेटमेंट क्या डाला था, पहले कोड को क्या रन करना था, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो अगर जो एक्स का वैल्यू है ना वो जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव है, और अगर नहीं हो तो नेगेटिव है। बट जीरो का क्या, इस केस में हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स इफ। एल्स इफ, ओके, एल्स इफ मीन्स, मैं पूरे कोड लिख के बताता हूँ। एक्स इक्वल टू जीरो, मैं तो हूँ लेजी इंसान, मैं फिर वही करूँगा, जीरो, ओके। अब मैंने यहाँ पे डबल क्यों लगाया, देखो डबल लगाने का मीन्स यही है कि x क्या इक्वल इक्वल टू इसके, मीन्स क्या x जीरो के बराबर है, उसके से हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं। सिंगल इक्वल टू हम लोग अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो वहाँ लगाते हैं, डबल इक्वल टू अगर हमें वो वेरिएबल का वैल्यू चेक करना है तब लगाते हैं। इस केस में रन करते हैं एंड F5 रन करते हैं। x जीरो इज जीरो, ये कैसे आया, अब हम उसे देखते हैं। देखो पहले ये हुआ कि x का वैल्यू जीरो है, तो ये इफ कोड पहले रन होता है। इफ कोड रन होने पे क्या बोलता है, क्या x जीरो से बड़ा है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पे ओके फॉल्स है, एफ में लिख देता हूँ। फिर ये अगला स्टेटमेंट रन करता है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या x जीरो के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाता है ट्रू। जैसे ये ट्रू हुआ, ये स्टेटमेंट आ गया नीचे, कि जैसे ट्रू हुआ, मैंने क्या बोला, ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट रन हो जाता है। जैसे ट्रू हुआ ये स्टेटमेंट रन हुआ, तो हमें ये बता दिया x जीरो है, एंड फॉल्स आया नहीं, सो एल्स स्टेटमेंट रन होगा नहीं। ये याद रखना कि जो एल्स स्टेटमेंट है वो हमेशा फॉल्स आने पे इंडिकेट होता है। जस्ट लाइक अब हम छोटा सा कुछ टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग डालते हैं -45 एंड सेव एंड अब रन करते हैं। 45 इज नेगेटिव, इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, चेक किया, नहीं ये तो जीरो से छोटा है, तो ये इस कोड में आ गया। यहाँ पे देखते हैं कि जीरो के बराबर है, नहीं जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू जो होता है ना वो फॉल्स हो जाता है। सो फॉल्स जैसे हुआ, ये इस स्टेटमेंट आ गया, जैसे यहाँ पे ये देखा एल्स स्टेटमेंट, ये तुरंत ये प्रिंट कर दिया। सो इसलिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये जितने भी केसेस होते हैं ये सब लोग वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, एंड जितने भी कंडीशनल ऑपरेशन है इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी डीप नॉलेज है, मैं उतनी डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने बिगनर के लिए बनाया है, ये जो भी वीडियोस हैं ये जस्ट बेसिक लेवल पे, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। आगे जितने आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे उतने हम लोग डीप जाते जाएंगे। सो ये बिगनर के लिए, तो बिगनर के लिए इतना बेसिक जानना सही है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद क्या आता है, स्विच स्टेटमेंट सबके बाद। देन हम लोग देखते हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है कि एक कोड है उसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स रन करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे ये देखा जाए। तो कॉमन हम लोग कितने टाइप के लूप्स पढ़ते हैं, बेसिकली दो टाइप के लूप्स यूज़ करते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर सिंपली एक रेंज के लिए यूज़ होता है और वाइल एक कंडीशन के लिए यूज़ होता है। अब रेंज और कंडीशन में क्या अंतर है, तो हमने कंडीशन के बारे में भी कुछ पढ़ा है ना, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन वन। इस केस में सेम उसी केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइल लूप का।
एंड रेंज वो मैं आगे दिखाता हूँ रेंज होता क्या है। जैसे लाइक रेंज आपको पता है ना, मैं मान लो एक वाईफाई का रेंज इतना एरिया है, इतना मीटर है, तो इतने मीटर के अंदर ही काम करेगा। जस्ट लाइक सेम है, एक रेंज में इतने नंबर के अंदर ही काम करेगा। तो फॉर लूप सिंपली कितने टाइम वो स्टेटमेंट को हम लोग करना है वो यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये हम लोग कैसे करते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, पुराने कोड को हम करते हैं कमेंट आउट। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो। ओके, एंड अब हम इसे रन करते हैं। जस्ट लाइक उसको ऊपर करो, टर्मिनल तो ऊपर करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ये क्या हो गया, ये सेम कोड को ये रन कर रहा है। जैसे लाइक अगर हमें 5 बार हेलो लिखना था तो प्रिंट हमें 5 बार लिखना पड़ता है, लेकिन नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 5 टाइम ने लूप कर दिया। फॉर रेज 50 हम लोग करते हैं, यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा 50 ना, बट ओके, एंड देन हम इसे रन करते हैं। ये देखिए, ये 50 टाइम्स इसको रिपीट कर दिया। बट अगर हमें देखना ये कौन सा नंबर है, वो तो प्रॉब्लम है ना। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा नंबर है। यहाँ पे हम एफ क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पे आई डालते हैं एंड हम अब इसे रन करते हैं। देखो ये आ गया ना, 0 1 2 लेकर 49 तक। अब हम बताते हैं इसमें हम लोग 0 क्यों दे रहे हैं, 49 तक क्यों आ रहा है। तो स्टेटमेंट कहते हैं फॉर। फॉर मीन्स जब तक आई, आई क्या है, एक वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। आई इन रेंज, जब तक आई 50 के अंदर है तब तक हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो पहले आई 0 होगा, क्योंकि पाइथन में जो भी काउंटिंग स्टार्ट होता है ना, 1 से कोडिंग में नहीं स्टार्ट होता है। कोडिंग में हमेशा कुछ भी स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। जस्ट लाइक 0 1 2 ये आया कहाँ तक, 49 तक, और जैसे 50 हुआ ये तो 50 के रेंज में आ गया, तो नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक एक 50 तक प्लेस होता है ना, तो 50 के रेंज है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोग कितना डिजिट काउंट कर चुके हैं, 50, उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं होगा। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। फॉर एक लूप है, आई एक वेरिएबल है, इन बताता है कि कब तक करना है, रेंज बताता है कहाँ तक करना है, 50। और सेम अगर आपको ये लूप अगर यूज़ करना पड़ता है आपको C++ में, तो आपको यहाँ पे पता है स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। फॉर आई प्लस प्लस, इस टाइप के स्टेटमेंट यूज़ है। फॉर आई नहीं, फॉर लिख कर उसके अंदर आई प्लस प्लस, देन उसके अंदर कुछ और लिखने पड़ते हैं। इन रेंज ये सब उतना नहीं आता है बाकी सब कोडिंग लैंग्वेज में, इसलिए मैं पाइथन हमेशा बता रहा हूँ। पाइथन बेसिक है इसलिए हेल्पफुल होगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप के लूप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है वाइल लूप। वाइल क्या करता है, फॉर की तरह काम करता है, बट ये कंडीशन पे काम करता है। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली अब हम वाइल लूप के बारे में देखने जा रहे हैं। वाइल लूप क्या होता है। सो वाइल लूप के लिए हम लोग वही यूज़ करते हैं, कब तक करना है। सो एक सिंपली मैं दिखाता हूँ कि x इक्वल टू -10, क्योंकि मैं प्लस माइनस में ये सब बता रहा हूँ। तो सिंपली ये है, वाइल जब तक x छोटा है 0 से, प्रिंट क्या करना है, x इज नेगेटिव। ओके, एंड इसके बाद हमें एक और स्टेटमेंट करना है जो कि उसका वैल्यू को प्लस करते रहे। तो x इक्वल टू x+1, या हम लोग इसको और लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+=1। एंड अब हम इसी कोड को रन करते हैं। जस्ट वाइल, ओके, अब इसको रन करते हैं। होती है, एरर आ जाती है कभी कभी, हमसे भी टाइप होती है। तो सिंपली अब ये कोड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक क्या आ गया, 10 9 इज नेगेटिव। तो देखो पहले हम लोग ने कि x का वैल्यू सेट किया, x वेरिएबल था जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उस केस में x वेरिएबल था, वेरिएबल का वैल्यू कितना है, -10।
हम लोग कर क्या रहे हैं, वाइल कब तक, जब तक एक्स जो है वो 0 से छोटा है। ओके, तो -10 तो 0 से छोटा है, रन हुआ, फिर -9 छोटा है, -8 7 6 5 4 3 2 1, -1 तक तो छोटा है, तो 1 पुट किया। जैसे ही ये 0 आया, तुरंत 0 क्या 0 से छोटा है नहीं, वो तो इक्वल है, तो ये कोड ब्रेक हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करें, ये लास्ट स्टेटमेंट ये कहता है क्या ना, कि ये एक्स के वैल्यू में 1 ऐड करते जाता है। पाइथन में यही है कि हम लोग एक वैल्यू को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्स है ना, जैसे ये लूप के अंदर आएगा, ये एक्स का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फिर एक्स का वैल्यू 9 आएगा, फिर ये एक्स का वैल्यू इससे लेगा। इस केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो सिंपली ये हो गया वाइल लूप का यूज़। तो वाइल लूप के यूज़ से हम लोग ये सब करते हैं। ओके, आफ्टर दैट बेसिकली हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। वेरिएबल के नाम्स एंड फंक्शन के नेम्स ये सब जो होते हैं ना, वो मीनिंगफुल रखने चाहिए। कि हम लोग बेसिक कुछ प्रैक्टिस बता रहे हैं, हमें हर चीज़ पे कमेंट ऐड करना चाहिए। जस्ट लाइक मैंने कमेंटिंग के बारे में बताया था, मैं पर्टिकुलरली दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे कमेंट ऐड किया ना, कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए हमने एफ यूज़ किया फॉल्स, तो इस टाइप का कमेंट नहीं, कमेंट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जस्ट लाइक ये चेक फॉर पॉजिटिव, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये जो नीचे वाला है ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर को लाने के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही वहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। सो ये सब प्रैक्टिस है जो हमें यूज़ करना चाहिए, और सिंपली हमें डुप्लीकेट कोड को यूज़ नहीं करना चाहिए। कोड अपने से करो, अच्छा रहेगा। सो रिकैप बता देते हैं आज हमने क्या क्या किया। जस्ट लाइक हमने किया क्या क्या, हमने पहले कंडीशन देखे, कंडीशन में हमने कौन कौन से कंडीशन देखे, फॉर देखे, वाइल देखे, ये सब हमने क्या देखा, लूप्स, सॉरी हमने पहले लूप्स, पहले एंड में हमने लूप्स देखे, पहले हमने देखे कंडीशन। कंडीशन में हमने क्या क्या देखा, इफ एल्स और स्विच। स्विच में था क्या, कि अगर 3 स्टेटमेंट है, इफ रन होगा, फिर इफ एल्स रन होगा, उसके बाद क्या होगा, हमें रन लास्ट में होगा एल्स। ओके, इफ में क्या, अगर ये हुआ तो ट्रू होगा, एल्स में फॉल्स होने के बाद रिजल्ट कम आउट होता है, एंड स्विच में हमें मल्टीपल रिजल्ट्स चेकआउट होते हैं। फिर हमने लूप देखा, फॉर लूप जब तक ये रेंज में हो तब यूज़ करना है। वाइल लूप क्या था, जब तक ये हो रहा है, जितने टाइम तक ये है कंडीशन ट्रू है, उतने टाइम तक इसको रन करते जाओ, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तब तक ये एग्जिट हो जाएगा। सो बेसिकली आज का क्लास यही तक, आज हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हमें फंक्शन बनाना सीखेंगे, एंड अगले क्लास में हमने काफ़ी ऑपरेशन देखेंगे। एंड जैसे ये नेक्स्ट क्लास खत्म होगी फंक्शन की, उसके बाद होने को क्या वाला है, हम एक ऐसा सेक्शन रखेंगे जहाँ पे कोडिंग होगा। जैसे लाइक एक सिंपल हम लोग कुछ टारगेट सेट करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, हमें वो एप्लीकेशन बनाना होगा। तो मैं सिंपली एक जस्ट लाइक होमवर्क्स मैं नीचे दे दूंगा, ये बनाना है आप लोग को उस क्लास के बाद, एंड आपको फिर मैं उसके अगले बार मैं वहाँ पे दिखाऊंगा क्या क्या हमने बनाया। एंड अगर आपका सेम टू सेम वैसा बना या उस टाइप से आपने बनाने का ट्राई किया, सो काफ़ी गुड है। नहीं होगा तो हम लोग वीडियो देख कर साथ में करेंगे। प्लस माइट भी मेरी एक और वीडियो आएगी जस्ट लाइक, जो कि काफ़ी अलग अलग चीज़ के बारे में बताएगी। सो अगर वो भी देखना होगा इसी चैनल पर आएगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा एंड से में आ रहा है, सो वीडियो थोड़ी डिले हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना है ना। सी यू लेटर।